आज हम जानेंगे भारत के सांसारिक शहर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आगरा। एक राज्य के रूप में इसकी स्थापना सल्तनत कालीन लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। यह राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1565 में इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल यहीं पर अवशिष्ट स्थित है। आगे देखते हैं औरंगाबाद। आधुनिक गुजरात के साबरमती तट पर स्थित एक नगर के रूप में इसकी स्थापना 1411 में अहमद शाह बहमनी ने एक हिंदू नगर असाबल के स्थान पर की थी। यह राज्य अपने स्थापत्य की दृष्टि से जाना जाता है। 260 स्तंभों वाली जामा मस्जिद, सीदी सैयद की मस्जिद, रानी सिप्री की मस्जिद इस नगर के प्रमुख स्थापत्य हैं। आगे देखते हैं आबू। राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। आबू है जो राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राजपूत जाति की उत्पत्ति इसी पर्वत पर स्थित अग्निकुंड के माध्यम से हुई। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर यहीं पर स्थित है। आगे जानेंगे अजंता। आधुनिक महाराष्ट्र के जालना जिले में स्थित यह नगर अपनी कला केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं चित्रकला के अद्वितीय सौंदर्य स्थल के रूप में जानी जाती हैं। आगे देखते हैं औरंगाबाद। आधुनिक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक राज्य के रूप में इसकी स्थापना 1660 ईस्वी में मलिक अंबर ने की थी। मध्यकालीन अनेक स्थापत्यों का निर्माण इसी नगर में हुआ। अरकमेडू। आधुनिक पांडुचेरी राज्य में स्थित इस नगर का नाम यूनानी साहित्यों में भी प्राप्त होता है। यहाँ इसे पांडुकु कहा जाता है। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अब देखते अमृतसर। 1564 में इस नगर की नींव सिखों ने के चौथे गुरु रामदास ने रखी थी। 1589 में यहाँ स्वर्ण मंदिर की नींव डाली गई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह नगर भी राजनीतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी नगर में हुआ। आगे देखते अहिलबाड़। आधुनिक गुजरात प्रांत में खंभात की खाड़ी का एक समुद्र तटीय क्षेत्र है। राजपूत काल में इस नगर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। चालुक्य राजवंश के एक शासक मूलराज ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। आमेर। आधुनिक जयपुर नगर में स्थित राजपूत काल में एक महत्वपूर्ण नगर था। एक राजपूत शासक जय सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाई। राजा मान सिंह ने इस नगर में कई स्थापत्य कला के निर्माण करवाया। अयोध्या। आधुनिक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म इसी नगर में हुआ था। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर ने इस नगर में स्थित मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बीजापुर। बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात इस राज्य का उदय हुआ। इस राज्य की स्थापना आदिल शाही वंश के शासक यूसुफ ने की थी। 1608 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीकानेर। आधुनिक राजस्थान में स्थित एक नगर है। इस नगर की स्थापना सरदार बीकाजी द्वारा की गई थी। 1570 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1819 में यह नगर अंग्रेजी साम्राज्य का आश्रित राज्य बन गया। बीकानेर नगर अपने नमकीन उत्पादों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं
बनावली। आधुनिक हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सरस्वती नदी के शुष्क तल में स्थित एक पुरातत्व नगर है। इस नगर के उत्खनन से कई पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। इस नगर से प्राप्त अवशेषों में नगर नियोजन की विशेषता प्रमुख है। आगे देखते हैं बिरसा। आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित इस नगर का वर्णन रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों के साथ साथ ऐतिहासिक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। शुंग शासकों के काल में बिरसा एक महत्वपूर्ण नगर था। हेलियोडोरस द्वारा स्थापित वैष्णव स्तंभ इसी नगर में स्थित है। बड़ोदरा आधुनिक गुजरात प्रांत में स्थित एक नगर है। मुगल काल में इस रियासत पर अकबर का अधिकार था। 18वीं शताब्दी में इस रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने के इस अधिकार के पूर्व इस रियासत की कमान पीलाजी गायकवाड़ के हाथों में थी। बड़ौदा सियासत उन चंद रियासतों में से रहा जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। बेल्लूर आधुनिक मैसूर राज्य में श्रवणबेलगोला में स्थित एक नगर है। मध्यकालीन युग में होयसाल राज्य की राजधानी था। इसी नगर में होयसाल शासकों के द्वारा बनाया गया चेन्ना केशव मंदिर है। यह मंदिर अपनी अनुपम कलाकृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना सबसे पहले यहीं की थी। बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। यह एक नगर प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। चित्रकूट आधुनिक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक धार्मिक नगर है। पौराणिक ग्रंथ रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने कुछ समय के लिए यहाँ निवास किया। वर्तमान समय में यह एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। चंपा आधुनिक बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित एक ग्राम है। इस नगर का एक अपना पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है। पुराणों के अनुसार इस नगर की स्थापना चंपा ने की थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात अजातशत्रु की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं चित्तौड़ आधुनिक राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक नगर है। राजपूताना प्रांत में यह सबसे महत्वपूर्ण नगर के रूप में प्रसिद्ध है। यह नगर राजपूताना के पश्चिमी क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। चित्तौड़ महाराणा प्रताप की राजधानी भी रही। यह नगर राजपूताना का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नगर माना जाता है। द्वारका आधुनिक गुजरात प्रांत के समुद्र तट पर स्थित एक नगर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालयवन तथा जरासंध के अत्याचारों से पीड़ित जनता की सुरक्षा के लिए इस नगर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कई अन्य पौराणिक साक्ष्यों में यह भी इस नगर का वर्णन प्राप्त है। इसी नगर में प्रसिद्ध गिरनार पर्वत है, जहां 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की थी। आगे देखते हैं कलकत्ता आधुनिक पश्चिम बंगाल की राजधानी नगर के रूप में कलकत्ता की स्थापना एक अंग्रेज जॉर्ज चरनॉक के द्वारा की गई थी। 1911 के पूर्व यह भारत की राजधानी था। कलकत्ता शिक्षा कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। केदारनाथ आधुनिक उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। मंदाकिनी घाटी में अवस्थित यह नगर हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि यही पर स्थित है। कपिलवस्तु नेपाल देश की तराई में स्थित एक नगर है। इसी नगर में भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्थान पर कई मठ स्तूप विद्यमान हैं। वर्तमान समय में यह एक ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कांची आधुनिक तमिलनाडु राज्य में स्थित एक नगर है। प्राचीन काल में यह नगर पल्लव राजवंश की राजधानी रही। यह नगर साहित्य कला और संगीत का प्रमुख केंद्र रहा। कोटा आधुनिक राजस्थान के दक्षिण में स्थित एक नगर। इस नगर की स्थापना झील सरदार कोटिया द्वारा की गई थी। इस नगर में बौद्ध गुहा मंदिर, बारौली व रामगढ़ मंदिर, छत्तर व अमर निवास, बिटारिया कुंड स्थित है।
जिसके फलस्वरूप आज यह महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं एलिफेंटा महत्वपूर्ण। आधुनिक महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के पूर्व स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा गुफाओं में भगवान रुद्र शिव शंकर की मूर्तियां अवस्थित है। कालांतर में इस द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी व्यवहारशीलता नष्ट हो गई। आगे देखते हैं एलोरा। आधुनिक महाराष्ट्र राज्य में के औरंगाबाद के समीप स्थित यह स्थान शिलाकट कला के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इन गुफाओं में इन धर्मों से संबंधित देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। इसके साथ साथ यह स्थान अपनी उत्कृष्ट चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे ग्वालियर। आधुनिक मध्य प्रदेश राज्य का नगर है। मध्यकाल में एक सियासत रियासत था। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार एक राजपूत शासक सूरजमल ने ग्वालियर नामक संत की प्रेरणा से एक नगर की स्थापना की। मुगल काल में इस पर मुगल बादशाहों का अधिकार रहा। इस स्थान पर स्थापत्य कला की कई उत्कृष्ट कलाकृतियां विद्यमान हैं। संगीत सम्राट तानसेन इसी स्थान के निवासी थे। आधुनिक काल में इस स्थान पर मराठों का अधिकार था। मराठों की एक शाखा सिंधिया के राजनीति का केंद्र बिंदु ग्वालियर था। गोवा भारत के कोंकण तट पर स्थित एक नगर। मध्य युग में गोवा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। आधुनिक काल में इस पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। लंबे समय तक गोवा पुर्तगालियों का राजनीतिक केंद्र रहा। गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किरनार आधुनिक काठियावाड़ नगर में स्थित यह एक प्रमुख जैन स्थान भी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थक नेमिनाथ को कैवल्य का निर्माण की प्राप्ति इस स्थान पर हुई। अशोक के अनेक धम्म इस स्थान से प्राप्त हुए। रुद्रदामन का प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख यहीं स्थित है। हैदराबाद आधुनिक आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी 1591 में कुतुब शाही वंश के शासक कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती के नाम पर इस नगर की स्थापना की। भागमती को उसने हैदर महल की उपाधि दे रखी थी। इस सुल्तान ने एक हिंदू मंदिर पर 4 मीनार का प्रसिद्ध स्थल बनवाया था। उत्तर मुगल काल में निजाम उल मुल्क ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद की स्थापना की। वर्तमान में एक प्रसिद्ध पर्यटक ऐतिहासिक स्थल है। उदयगिरी आधुनिक मध्य प्रदेश प्रांत के विदिशा जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल है। भगवान विष्णु का बराह अवतार वाली विशाल प्रतिमा यहीं स्थित है। बंगला साहिब आधुनिक दिल्ली में एक गुरुद्वारा जो सिख गुरु हरिकृष्ण को समर्पित है। नालंदा आधुनिक बिहार राज्य में स्थित एक नगर है। एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध। प्राचीन काल में यह एक विशाल पुस्तकालय था, जिसे तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जला दिया। पावापुरी आधुनिक बिहार राज्य में स्थित एक नगर है। स्थान जैनियों का एक तीर्थ स्थल भी है। महावीर स्वामी ने इस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया था। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में विद्यमान एक नगर। गंगा का उद्गम स्थल हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम कांची के समुद्र तट से समीप स्थित एक नगर है। प्राचीन काल में है पल्लवों की राजधानी रही। सप्त पैगोड़ा का रथ मंदिर यहीं स्थित है। विक्रमशिला आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में स्थित यह एक प्राचीन काल में तंत्र विद्या का सबसे प्रमुख केंद्र था। श्रवणबेलगोला आधुनिक कर्नाटक के हासन जिले में स्थित प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का परित्याग इसी स्थान पर किया था। यह स्थान जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी एक काष्ठ शिला प्रतिमा गोमतेश्वर स्थित है। ओंकारेश्वर
आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित एक धार्मिक नगर है। यह स्थल पर हिंदू धर्म से संबंधित अनेक मंदिर विद्यमान हैं। आगे देखते हैं। सासाराम महत्वपूर्ण। आधुनिक बिहार राज्य में स्थित एक नगर है। सासाराम में मध्यकाल के एक शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। पंचमढ़ी आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित एक नगर है। यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अमरनाथ आधुनिक कश्मीर के पहलगांव में स्थित एक धार्मिक नगर है। यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्थित है। वर्तमान में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सारनाथ आधुनिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के समीप स्थित एक नगर है। यह स्थान एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थली है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश इसी स्थान पर दिया। अशोक का प्रसिद्ध शेर स्तंभ यहीं पर स्थित है। आगे देखते हैं। बद्रीनाथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक मठ स्थल है। महाभारत कालीन कई मंदिरों के कारण एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम दक्षिण भारत में स्थित हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हिंदू धर्म के संबंधित कई मंदिर विद्यमान हैं। पुरी आधुनिक उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक नगर है। यह स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पुरी की मंदिरों तथा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के कारण यह विश्व प्रसिद्ध है। नासिक हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह स्थान हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध जैनियों से भी संबंधित। यहाँ कुंभ मेला लगता है। खजुराहो आधुनिक मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित यहाँ चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो अपने काम कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। अमरकंटक कलचुरी वंश से संबंधित एक स्थल है। इस स्थान पर मंदिर विद्यमान है। श्रीनगर कश्मीर की घाटी में अवस्थित। श्रीनगर खूबसूरत झीलों, मंदिरों, मस्जिदों और हाथ से बने सामान के लिए प्रसिद्ध है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी व एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ स्थित सेलुलर जेल को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित किया गया। यहाँ नौकायन, मत्स्य नर्सरी अन्य आकर्षक हैं। कोणार्क उड़ीसा में यह नगर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 13वीं शताब्दी का लाल पैगोडा सूर्य मंदिर भारतीय स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। कांचीपुरम भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक है। यह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ की कांचीवरम सिल्क साड़ियां विश्व प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम शहर है। यह खूबसूरत समुद्र के बीचों स्मारकों, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऊटी तमिलनाडु स्थित है। एक पहाड़ी शहर है जिसे अंग्रेजों से विकसित किया। ऊटी वनस्पति वन, पौधे रोपण तथा गुलाब उद्यान हेतु प्रसिद्ध है। यह चाय की कृषि की जाती है। दार्जिलिंग हिमालय की लहरी में बसा यह शहर चाय के उद्यानों, खूबसूरत छटा हेतु प्रसिद्ध है। यह हिमालयन माउंटेनरी संस्थान, अनेक म्यूजियम तथा मंदिर स्थित हैं। तो आज हमने महत्वपूर्ण भारत के सांस्कृतिक शहरों के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक कमेंट कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।